हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अनिल कॉल व्लॉग्स में। गाइस, आज बात करते हैं अच्छाई और बुराई की। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छाई और बुराई क्या है। मेरे हिसाब से अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं है और ना ही हो सकता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हो सकता है कि अगर अच्छाई है तो बुराई नहीं होगी और बुराई है तो अच्छाई नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी इस पे बात करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से अच्छाई और बुराई डिपेंड करता है सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी जो हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम दो व्यक्तियों को लेते हैं, एक है जय, एक हो वीरू। दोनों शादीशुदा हैं। ये शादीशुदा व्यक्तियों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जय जो है अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। जो भी कमाता है वो सारा नशे में खर्च कर देता है या फिर अपनी अय्याशी में खर्च कर देता है। उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती है, उसके बच्चे भी दुखी रहते हैं। उसके बाद बात आती है वीरू की। वीरू जितना भी कमाता है वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाता है। अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है, माँ बाप की जो सेवा करता है, पत्नी का ध्यान रखता है। जितना भी पैसा आता है अपने बीवी और माता पिता के हाथ में दे देता है। तो देखिए, है पति, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है कि एक है अपने परिवार को दुखी रख रहा है तो उनके लिए वो बुरा हो गया, लेकिन दूसरा जो वीरू है, वीरू अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है, वो अच्छा है। अब इसी बात को अगर दोनों पत्नियां कंपेयर करती हैं तो उसमें एक पत्नी जब अपने बारे में बताती है, अपने पति के बारे में बताती है, जय की पत्नी वीरू को बताती है कि मेरा पति मेरे को ऐसे ऐसे करता है, तो वीरू की पत्नी सोचती है मेरा पति तो बहुत अच्छा है इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो, और मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ। तो उसने एक कंपैरिजन कर लिया किसके साथ? जय की पत्नी के साथ और जय के साथ, कि मेरा पति बहुत अच्छा है। तो ये हो गया कंपैरिजन, ये होगी अच्छाई उसके नज़र में अगर वो कंपेयर करती है। अब बात करते हैं कि वीरू की पत्नी अगर जय की पत्नी से बात ना करती तो वो ये समझती, और ना ही उसने कभी ऐसा कोई माहौल देखा या सुना अपने घर में, परिवार में या ससुराल में, तो वो ये समझती कि ठीक है, नॉर्मल है, मेरा पति अगर घर परिवार का ध्यान रख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो तो नॉर्मल चीज़ है जो सभी करते हैं। तो उसको कंपेयर करने का मौका नहीं मिला। उसको कंपेयर करने का मौका किससे मिला? उस बुराई से। तब उसको पता लगा कि नहीं ये तो अच्छा है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब बुराई को देखा तब उसको पता लगा नहीं ये अच्छा ही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई। अब इसको अगले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं दो स्कूलों का। एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल जो कि एक बहुत ही पॉश एरिया में है और वहाँ पे काफ़ी टीचर्स पढ़ाते हैं। तो उसमें से एक टीचर का हम एग्जाम्पल लेंगे, और एक है सरकारी स्कूल, वहाँ पे एक टीचर, काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं लेकिन एक टीचर का एग्जाम्पल लेंगे। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं बड़े सिस्टमेटिक होंगे, क्योंकि उनको जो पॉश एरिया में स्कूल है उनके बच्चों को उसी हिसाब से शिक्षा देनी पड़ेगी, उसी तरीके से लहजे से बात करनी पड़ेगी, टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो भी टीचर उन बच्चों को काम देगा, होमवर्क देगा, वो उसी तरीके से बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन तरीके से लेके आएंगे। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो बच्चे भी अपने टीचर को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉश एरिया में जो हैं मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके माता पिता काफ़ी एजुकेटेड होंगे और बिजनेसमैन हो सकते हैं। उनका बात करने का लहजा बहुत अच्छा होगा। दूसरा एग्जाम्पल है सरकारी स्कूल का। तो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे
वो मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और वहाँ पे बात करने का ढंग थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है। वहाँ पे टीचर यूज टू हो गया है उन बच्चों से। कई बार तो अगर बच्चों को पिटाई लगा दी या शरारत करती बार स्कूल से बाहर निकाल दिया, तो कई बार सरकारी स्कूल के बच्चे लोकल एरियाज़ में ऐसा कई बार देखा जाता है, तो बाहर टीचर को पकड़ लेते हैं और कई बार टीचर की पिटाई कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि दोनों टीचर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी सरकारी स्कूल वाला टीचर चला जाता है प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल वाला टीचर चला जाता है सरकारी स्कूल में। तो उनके लिए दोनों स्थिति बहुत ही वर्ष होंगी। कैसे होंगी? जो सरकारी स्कूल वाला टीचर प्राइवेट स्कूल में गया है उसके लिए बिल्कुल ही चेंज होगा, उसको अपने आप को ढालने में बड़ी दिक्कत होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बच्चों का बिहेवियर वहाँ पे देखेगा तो उसको एक डिफरेंस नज़र आएगा, मतलब कि उसको एक ऐसी चीज़ नज़र आएगी, ऐसा बिहेवियर नज़र आएगा कि उसने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा बच्चों के साथ में, और इतना अच्छा बिहेवियर उसको नज़र आएगा वहाँ पे। थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है उसको टाइमिंग्स में, क्योंकि सरकारी स्कूल का तो टाइमिंग ऐसा है, कभी भी आए कभी भी चले गए, तो कई बार ऐसा होता है सरकारी टीचर्स के साथ में। तो वहाँ पर आप टीचर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इस तरीके का माहौल उसको देखने को मिला। जैसा बच्चे बोलते हैं वैसा करते हैं, होमवर्क पूरा करके लेके आते हैं और बहुत अच्छी रेस्पेक्ट देते हैं टीचर को। वहीं पे जो प्राइवेट स्कूल वाला टीचर सरकारी स्कूल में गया है उसके लिए तो बिल्कुल जैसे आसमान ज़मीन पे आ गया, धरती खिसक गई, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं। उसने रेस्पेक्ट से बात करी है, रेस्पेक्ट उसको मिली है तरीके से, जो काम दिया उसको काम पूरा करके दिया बच्चों ने, और वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम है। बट एक रेस्पेक्ट की जो बात आती है, अच्छाई और बुराई, तो दोनों टीचर्स की नज़रों में अब वो स्कूल अच्छा हो गया और दूसरा बुरा हो गया। तो उनको कंपेयर करने का मौका मिला। अगर उन टीचर से पूछा जाए कि आप बताइए कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सा बुरा है, ख़राब है, तो आराम से बताएंगे कि वो स्कूल जो है अच्छा था और दूसरा वाला बोला का वो स्कूल ख़राब था। यानी कि उनको एग्जाम्पल मिल गया कंपेयर करने के लिए। तो ये फ़र्क है अच्छाई और बुराई में। डिपेंड करता है सामाजिक परिस्थिति में कि हम किस परिस्थितियों में रह रहे हैं और किसके आदी हो चुके हैं। अभी लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दिल्ली में कोई एक नेता है, फॉर एग्जांपल एमएलए है कोई, और वो किसी गांव से बिलोंग करता है, और उसी गांव में जो व्यक्ति रहते हैं कुछ एक उसके पक्ष में होते हैं, कुछ एक उसके विपक्ष में होते हैं, यानी कुछ कार्यकर्ता हो गए, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो उसमें जब अगर कार्यकर्ता कुछ काम कराने के लिए जाता है तो उसका काम एमएलए साहब बहुत बढ़िया तरीके से फ़ोन कर देते हैं। मान लो किसी बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, फ़ोन कर देते हैं और फटाक से काम करा देते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता अपना टाइम नेताजी को देता है। लेकिन जो न्यूट्रल आदमी है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने नौकरी में, कमाई में लगा रहता है, बच्चों को पालने में लगा रहता है। और जब वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एमएलए साहब के पास जाता है तो वो उनको गोली दे देते हैं कि ठीक है मेरी चलती नहीं है स्कूल में, देखते हैं अब तो बहुत सख्ती आ गई है, कुछ भी है, वो इस तरीके से बहाने बना देते हैं और उस बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो पाता है। तो वो नेता उसके लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि उसका काम नहीं हुआ। यानी कि नेता एक ही है, काम थोड़े उसने अलग अलग कर दिए, तो एक व्यक्ति के लिए वो अच्छा हो गया और एक व्यक्ति के लिए वो बुरा हो गया, ठीक नहीं हुआ। तो उसने कंपेयर कर लिया। तो गाइस इस बात से पता लगा कि अच्छाई और बुराई का कोई पैमाना नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो सबके लिए, पूरे देश के लिए अच्छा होगा, अगर कोई बुरा है तो पूरे देश के लिए बुरा होगा। ऐसा कोई पैमाना नहीं है। ये डिपेंड करती है परिस्थिति और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति के लिए कोई बुरा भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है। तो अच्छाई बुराई कुछ नहीं होती। लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए अच्छाई और बुराई क्या है, तो अच्छाई सिर्फ वो है जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाए, किसी का नुकसान ना करे और सेल्फिश ना हो।
ठीक है, सब अपना काम धंधा करते हैं, सब अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शर्त पे नहीं कि दूसरे का बुरा हो जाए। मेरे हिसाब से वो अच्छाई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और ये जो मंथन है आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में।